हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने लाइफ में हार्डशिप बहुत देखा है और सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स पर सरेंडर करने का मीनिंग कभी भी सैड होना या डिप्रेस्ड होना नहीं है। इट जस्ट मीन्स कि आपको इस वक्त कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है और आप यूनिवर्स से जस्ट प्रे करते हैं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर फ़िलहाल ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल। साथ साथ अपने से ज़्यादा ट्रस्ट गॉड पर करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो एक तरह से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। कुछ बड़ा मिसहैप हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में देखा है, फाइनेंसेस वाइज भी हो सकता है। किसी भी तरह का बड़ा मिसहैप आपके साथ अगर हुआ है और आप इस वक्त लाइफ में सिंपली गेट ऑन कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, जो ज़रूरी है वो आप कर रहे हैं अपने लिए। तो ऐसे में इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट इज़ योर लाइफ ऑल अबाउट, क्या लिखा है आपके जीवन में। इसे हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है प्रेजेंट सिचुएशंस आपकी हैं तो फिर इन सिचुएशंस में किस तरह वेरिएशन आने वाला है और ये सिचुएशंस आपको कहाँ ले जा रही हैं लीड करके जान सकेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ऑफ कोर्स बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड हो चुका है। कोई विश है आपकी जो कि फुलफिल नहीं हुई है और आप अब तक उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बट जिस तरह से मोशन स्लो हो चुका है इट ऑल्सो मीन्स कि आपने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपने ली है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट की, बट नहीं आया। और इसके बाद भी अब आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, स्लो पेस ज़रूर है बट आप पॉजिटिविटी की ओर ही बढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड में लाइट येलो है। सरेंडर से बात स्टार्ट हुई थी एंड दिस कार्ड शोज कि आपने सरेंडर कर दिया है। नंबर 4 है, हार्ट चक्रा को एक्सप्रेस करता है। इमोशनल लेवल पर कुछ बड़ा पेन आपने देखा है और इसे सरेंडर कर दिया है। जस्टिस, ऑलराइट। तो पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इस वजह से आप इस सिचुएशन में हैं। 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ पर्सन्स की जो फैमिली लाइफ है इसमें किसी तरह का लीगल जस्टिस का सिचुएशन हो सकता है, चल रहा है। अदरवाइज जिस तरह से आपने सरेंडर किया हुआ है आगे जाकर के आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। इट मीन्स एक हैप्पी फैमिली है जिसमें कपल हैं, किड्स हैं, इमोशंस हैं। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर भी है। जो आपने अभी सरेंडर किया हुआ है ये सब टू एन एंड जा रहा है और इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। 5 ऑफ सॉर्ट्स। एक्शंस तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं किस तरह लेने हैं अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन। तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है कि किस तरह एक्शन लेना है और कन्फ्यूज़न पूरा है, प्रैक्टिकली भी कन्फ्यूज़न है। 4 ऑफ कप्स आपके लिए एज एन ऑब्स्टिकल आया है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, बट जिस तरह से यहाँ पर 2 टाइम्स आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ कप्स हार्ट चक्रा को बताता है। इट मीन्स डिसअपॉइंटेड तो हैं इमोशनली। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ऑलराइट। आप में से कुछ पर्सन्स तो एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, साथ साथ आपने सरेंडर किया हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हैं। इट मीन्स इसमें कुछ कर्मास का लेन देन अभी बाकी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कर्मास का लेन देन बाकी है
जो कि चल रहा है, द वर्ल्ड चल रहा है, इट मीन्स कार्मिक जो साइकिल है, सिचुएशन है, वो चल रहा है। द मैजिशियन, आप ऐसा विश करते हैं कि काश आपकी लाइफ में सब कुछ सडनली चेंज हो सके। एज अ फाइनल आउटकम जजमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो सब कुछ ही जस्टिफाइड होगा, एवरीथिंग विल बी जस्टिफाइड, सब कुछ जस्टिफाइड होगा, जजमेंट है। आप अभी तक अपने पास्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कभी कभी सोचते हैं कि लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो, जिसमें आपके लिए जो भी होना चाहिए यूनिवर्सली वो आपको मिले। तो जजमेंट है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी देयर, सब कुछ होगा। लेट्स सी प्रैक्टिकली जो आप कंफ्यूज्ड हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, डू और डाई वाला सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। तो लेट्स सी किस बात को लेके इतना कंफ्यूजन है, या फिर टू ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन ही क्यों है। डिसीट है यहाँ पर विद गॉडेस ऑफ द मून। पास्ट में आपके साथ जो डिसीट हुआ है, किसी तरह का धोखा, गॉडेस ऑफ द मून है। इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं आइदर कि आपने रॉन्ग किया है, या फिर जिस पर्सन ने रॉन्ग किया है उसे इंट्यूशंस मिल रहे हैं। नंबर 52 है, नंबर 25 है, मिररिंग नंबर इस वक्त ये हैं। तो इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि जिन्होंने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है उन्हीं के साथ आपका लाइफ है आगे, या फिर यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा है आपको ओवरऑल कि यहाँ इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू फेज स्टार्ट होगा। देखिए 5 ऑफ कॉइंस द वर्ल्ड कार्ड होने का मीनिंग है कार्मिक अकाउंट्स का बाकी होना। तो इस वक्त कार्मिक अकाउंट्स कुछ तो बाकी हैं, क्लियर नहीं हुए हैं। जैसे ही ये क्लियर होते हैं आपकी लाइफ में जजमेंट है, एंड जजमेंट मीन्स एवरी वे अबेंडेंस। यूनिवर्स की ओर से उन लोगों को अलार्म कॉल मिल रहा है, मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ कुछ रॉन्ग एक्ट किया है, और आपके साथ जो मिलना चाहिए यूनिवर्सली वो आपको मिलेगा। लेट्स सी जजमेंट कार्ड क्या बताना चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड तो हो चुका है आपको ऑलरेडी वेट करते हुए जजमेंट का। लव लाइफ को लेकर अगर देख रहे हैं तो आप में से कुछ व्यूअर्स डेस्टाइंड ही हैं जिसमें जस्टिस और जजमेंट अभी बाकी है, होगा। और ये सब हुआ है कुछ कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए। किसी ने आपको अगर डिसीट भी किया है, धोखा भी दिया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड टू टेक रेस्ट और टेक अ वेकेशन। तो इस वक्त तो फिलहाल आपको रेस्ट एंड रेजुविनेशन में आना है। द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कॉइंस का मतलब है इस वक्त आप रेस्ट एंड रेजुविनेशन करें, मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन का मतलब किसी खास पोस्चर से नहीं है। मेडिटेशन इट मीन्स आप जो प्रे करते हैं सिंपली वही प्रेयर अपनी करें और सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर करके ही रखें। रिलीज है विद 3 ऑफ फायर, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग। तो जो भी एंडिंग हुआ है ये न्यू बिगिनिंग की ओर जा रहा है। द नीड टू रियलाइज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। तो जो सिचुएशन और पीपल आपको होल्ड बैक करते हैं उन्हें रियलाइज करें। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है इस दौर में, और आगे जाके आपके लिए है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अबेंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस। लॉन्ग टर्म अबेंडेंस मिलेगा। जजमेंट एज अ फाइनल आउटकम आया है, इट मीन्स होल लाइफ इसके बाद कूल रहने वाली है। प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको प्राइड फील होगा। बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। तो आप एकदम पेशेंट रहें, आपकी लाइफ में खुशियां ही आने वाली हैं। दिस इज ऑल। लेट्स सी जजमेंट जो है
किस तरह से होगा। वी शैल टेक 3 कार्ड्स लेंगे इसके लिए। इससे देख रहे हैं हाउ विल यू बी जस्टिफाइड, किस तरह से आपके लिए जजमेंट होगा। पास्ट में आपके जस्टिस है और फ्यूचर में फाइनल आउटकम जजमेंट है। इट्स टू गुड। तो अब देख रहे हैं जजमेंट का मीनिंग क्या है आपके लिए, किस तरह से आपके साथ जजमेंट होगा। वी शैल टेक 2 or 3 कार्ड्स फॉर दिस। एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द लवर्स। ऑल राइट। एट ऑफ कप्स का मीनिंग है वॉकिंग अवे, जो पर्सन आपसे दूर गए हैं। द लवर्स, ये हो सकता है आपके सोल लेवल पर कनेक्शन आपका इनसे है, ये आपके ट्रू सोलमेट भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स कुछ नहीं है, बट कार्मिक अकाउंट्स का क्लियरेंस ज़रूर बाकी है। तो इस तरह से जजमेंट होगा। और द एम्प्रेस है, द एम्प्रेस का मीनिंग है विक्ट्री एवरी वे, हर तरह से विक्ट्री ही विक्ट्री है। फैमिली ओरिएंटेड एक वुमेन को भी शो करती हैं, तो आप अपनी लाइफ में फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी रहेंगे। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज अगर हैं तो उसको लेकर विक्ट्री होगी। मेजर अरकाना का कार्ड है। ऑल राइट, दिस इज ऑल। नेम इनिशियल्स आपके AIJQY TMT BKR हो सकते हैं, CGLS भी हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू इन दिस केस। इस वक्त आप में से कुछ व्यूअर्स को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डार्कनेस की ओर बढ़ रहे हैं, बट ये डार्कनेस नहीं है। यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सोलमेट की ओर ही जा रहे हैं। तो इस तरह से जजमेंट होगा। एंड फॉर मैनी ऑफ यू, अगर आपको डिसीट मिला है अपने पर्सन से लव लाइफ में, तो फिर ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका सोल लेवल पर कनेक्शन है। रोमांस, वेरी नाइस। लिसन टू योर इंट्यूशंस, रिमेन पॉजिटिव। तो एंजल्स की ओर से रोमांस आंसर आने का मीनिंग भी यही है। डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका अपने लवर बिलवेड के साथ। ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।